बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ से हमेशा यह वक्तव्य आप सुनते होंगे कि बिहार में सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन बिहार में इन दिनों दो मामला काफी चर्चाओं में है। पहला, जहरीली शराब की वजह से जो मौतें हो रही हैं, और जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों पूर्व बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसको लेके बिहार की किरकिरी हुई थी। अब आप समझिए कि बीएसएससी का भी प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसमें 9 लाख परीक्षार्थी भाग लेने वाले थे। और ये पूरी घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं वो जांच का हवाला दे रहे हैं। फिर से एक बार रटा रटाया बयान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन कंधों पे अच्छे से परीक्षा कराने की जिम्मेवारी है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। तमाम जिन पे जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक दौर में जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेके पूरे देश में नाम रोशन होता था, वही आज शिक्षा की चौपट की वजह से बिहार की किरकिरी हो रही है। सर, बीपीएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र लीक हो जाता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, शिक्षा मंत्री आखिर कर क्या रही है। आइए, जो तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इतना बड़ा अमला है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के सरकार में जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, अधिकारी, ये सब आखिर कर क्या रहे हैं। और कहीं ना कहीं परीक्षा जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, ये सीधे तौर पर जाहिर करता है कि बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जी बिल्कुल, जो पलटू राम है उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहना। और पिछले 16-17 वर्षों में उन्होंने इसके सिवाय कुछ किया नहीं, सिर्फ यही कि पलटी मार मार के किसी के साथ गठबंधन बना के अपनी कुर्सी बचा के रख दी। उनको बिहार से कोई मतलब है नहीं। अब आप देखिए, बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता है वो चरम पर पहुंच गई है। अभी 8 मई को बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, 67वीं की परीक्षा, उसका पेपर लीक कर गया था। फिर उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई, परीक्षा रद्द हुई। फिर आर्थिक अपराध इकाई जो है ईओयू, उसने जांच की, कुछ टुटपुजिए लोगों को अंदर भी किया, कोई बड़ा माफिया तो पकड़ाया नहीं। अब देखिए, कल जो परीक्षा हुई है 23 दिसंबर को, ये परीक्षा ली बीएसएससी ने, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने। और ये परीक्षा थी सचिवालय सहायक की परीक्षा, CGL 3 की परीक्षा। 9 लाख लोग इसमें सम्मिलित हुए। और देखिए, ये परीक्षा की जो प्रथम पाली थी वो 12:15 बजे दोपहर तक चली, और 11 बजे, मतलब परीक्षा खत्म होने के सवा घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जो अभ्यर्थी निकल के आया परीक्षा केंद्र से, उन लोगों ने कहा कि हाँ, हूबहू यही पेपर आया था, हूबहू यही सवाल पूछे गए थे। आज मैं देख रहा था, आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें एकदम लिपापोती की कोशिश की गई है। और उसमें आयोग खुद मान रहा है कि 11 बजे सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। आयोग खुद कह रहा है कि 12:15 बजे तक परीक्षा चली थी। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तब आयोग ने परीक्षा रद्द क्यों नहीं की। परीक्षा रद्द हो गया अभी? कब रद्द हुई? कल जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सहायक सचिवालय वाला, वो परीक्षा तो कैंसिल होगा, शिक्षा मंत्री हवाला दी है। नहीं, जब तक रद्द नहीं हो जाती तब तक कैसे हम लोग मान रहे हैं? उसके लिए कोई मुहूर्त निकलवा रहे हैं शिक्षा मंत्री। इसको तो कल शाम में ही ना रद्द हो जाना चाहिए था। शिक्षा मंत्री तो एक गोल मोल जवाब दे रहे हैं। मैंने वीडियो उनका देखा था कि हाँ जांच होगी, तो गोल मोल जवाब है ना। रद्द अभी कहाँ हुई है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो अधिकारी हैं, जो पूरी तरह से जिन पे जिम्मेवारी दी गई है, वो भी फेल हो जा रहे हैं। बीपीएससी के जो अधिकारी थे वो भी फेल हो जा रहे हैं। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ राजनीति हो रही है क्या बिहार में? अब क्या मैं बताऊं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त कहते हैं ना कि जैसा दूल्हा रहता है वैसे ही बारात बनती है। अब जो पलटू राम है वही किसी काम के नहीं है, वही नकारा मुख्यमंत्री है। तो जो उनका अमला है, जो बाकी अधिकारी हैं, जो बाकी लोग उनके साथ हैं, वो लोग क्या काम आपको जानकारी मिली है? आप लेटर पैड तो निकाले हैं कि हाँ कहाँ से गायब हुआ है? हाँ, हमने तो आज आयोग के चेयरमैन को लिखा है कि मुख्यमंत्री के करीबियों ने पेपर लीक कराया। यही बात मैंने 8 मई को राज्यपाल को भी लिखी थी। देखिए, जब तक इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं होगी, ऐसे ही होता रहेगा। सीबीआई में लाख बुराइयां हैं, लेकिन कम से कम वो एक केंद्रीय एजेंसी और वो पलटू राम के अधीन नहीं है। इसलिए कम से कम सीबीआई जो है वो इस मामले को थोड़ा ज्यादा निष्पक्ष के करीबी लोगों की। बिल्कुल, ये देखिए मोटी बात है। आप देखिए, ये तो कल जो जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है, अब तक पलटू राम का एक बयान तक नहीं आया। और यदि बयान आएगा भी तो मैं अभी से कह देता हूँ क्या आएगा,
कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, है ना, कानून अपना काम करेगा। ये एक लगता है कि कैसेट मुंह में लगा हुआ है, वही कैसेट बजने लगता है। तो इससे क्या होगा? किसी को तो देखिए बड़ी सजा मिले, किसी को सजा मिलती नहीं है। और आपको याद होगा 4-5 साल पहले इंटर टॉपर घोटाला बिहार में हुआ था। रूबी राय पॉलिटिकल साइंस में टॉप कर गई थी। उससे मीडिया वालों ने पूछा कि राजनीति विज्ञान में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो बोलती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। बताइए, ये सुशासन का हाल है। और पलटू राम को इनके चमचों ने सिखा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल है, हुजूर तो प्रधानमंत्री बनने लायक, तो प्रधानमंत्री बनने लायक है। अब पलटू राम उसके सपने देखने लगे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। बताइए, एक प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा है, अब देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तिकड़म सीबीआई जांच की मांग कर। हाँ, होनी चाहिए सीबीआई जांच। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। अगर विगत कुछ साल पूर्व की बात कर ली जाए तो बिहार में जिस प्रकार से मैट्रिक टॉपर्स घोटाला हुआ था और इसको लेके बिहार की किरकिरी भी हुई थी और बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है कुछ महीने पहले, और उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो सचिवालय सहायक की परीक्षा थी उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। सीधे तौर पे कहा जाए कि तमाम कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो नाकामियां हैं वो सामने सीधे तौर पे दिख रही है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट होते जा रही है। बिहार में जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रोहित नटानी, पटना।